नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में बुरी तरह से घिर चुकी हैं। वो खुद इस बात को कबूल कर चुकी हैं कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को अपना संसद का लॉगिन आईडी दिया था और इस बात को भी वो मान चुकी हैं कि दर्शन हीरानंदानी से उन्होंने कुछ तोहफे भी लिए हैं। लेकिन पेच यहां फंसा है कि महुआ का कहना है कि उन्होंने सवाल पूछने के लिए पैसे नहीं लिए और उन्हें उनके बॉयफ्रेंड अनंत देहदराई और दर्शन हीरानंदानी का यहां कहना है कि उन्होंने पैसे लिए हैं। और इसी मामले में सवाल जवाब के लिए 2 नवंबर को महुआ को एथिक्स कमेटी के आमने सामने होना पड़ा और वो कुछ सवालों का सामना वहां नहीं कर पाई, इसलिए बीच से ही उठकर बाहर निकल आई। बेहद तमतमाई हुई थी क्योंकि सवालों से उनका चीर हरण हो गया था। ये तो रही वो बात जो अब तक इस मामले में घटी है। अब सुनिए वो खबर जिससे महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। दरअसल एथिक्स कमेटी ने 7 नवंबर को एक बैठक बुलाई है। इस बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें महुआ के खिलाफ आरोपों को लेकर ड्राफ्ट की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसे अडॉप्ट कर लिया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। हो सकता है उन्हें मौजूदा लोकसभा की शेष सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि बैठक में पैनल 2005 में सामने आई इसी तरह के मामले से सीख ले सकता है। 2005 में सवाल पूछने के लिए कथित तौर पर पैसे लेने वाले 11 सांसदों को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फिर जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा था। इससे पहले 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा पैनल के सामने पहुंची थी, लेकिन पूछताछ पूरी होने से पहले ही महुआ मोइत्रा और दानिश अली समेत कई पैनल में मौजूद विपक्षी नेता वहां से बाहर निकल आए। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर पर अनैतिक और पक्षपाती होने का आरोप लगा दिया। दावा किया गया कि उनसे गंदे और पर्सनल सवाल किए गए। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया कि समिति के सभी सदस्यों की मौजूदगी में सोनकर ने उनका चीर हरण किया। महुआ के इन आरोपों के बाद अध्यक्ष सोनकर का भी बयान सामने आया। सोनकर ने कहा कि महुआ को पैनल की बात सुननी चाहिए थी, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनसे बस दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे के आधार पर ही सवाल पूछे गए थे और जांच का विषय पर्सनल बिल्कुल नहीं था। लेकिन महुआ है किसी बात पर अटकी हैं कि उनसे पर्सनल सवाल पूछे गए थे, लेकिन मामले की असल सच्चाई क्या है उसे सामने आने में बस कुछ ही वक्त अब बचा है। क्योंकि यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि हलफनामे में दर्शन हीरानंदानी ने एक पॉइंट का जिक्र किया है, कब उन्होंने पैसे दिए और कब उन्होंने किस मध्य से खर्चा किया। और अब जल्द ही पता चल जाएगा कि महुआ मोइत्रा सच बोल रही हैं या फिर उनके विदेशी टूर का खर्चा उठाने वाले, घर के रेनोवेशन करवाने वाले, महंगे तोहफे देने वाले दर्शन हीरानंदानी सही बोल रहे हैं। हालांकि 7 नवंबर की तारीख के लिए महुआ ने एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा गया कि ये जानकर मेरी रूह कांप रही है कि भाजपा मेरे खिलाफ आपराधिक मामलों की योजना बना रही है। उनका स्वागत है। केवल ये जान लें कि सीबीआई और ईडी को 1,30,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले के लिए अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है, इससे पहले कि वो सवाल करें कि मेरे पास कितने जोड़े जूते हैं। मतलब महुआ के ट्वीट के मुताबिक महुआ बेहद ही डरी हुई हैं और फिर से अडानी का वही मुद्दा उठा रही हैं जिस मामले में उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे। फिर से वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसी नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि एथिक्स कमेटी का क्या फैसला आता है। आप महुआ मोइत्रा पर और इस पूरे केस पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।